हरे कृष्णा। आज इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज की इस भक्ति रसामृत सिंधु में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे भगवान के वात्सल्य रस का। वात्सल्य रस में अलग अलग प्रकार के रस होते हैं। वियोग में और संयोग में वियोग में और संयोग में कल हमने प्रेम के वात्सल्य रस में प्रेम के अलग अलग विभिन्न प्रकार पढ़े। अभी वियोग और संयोग में हम उन रसों का आस्वादन करेंगे। तो पहले है वियोग, सेपरेशन में। वियोग में है उत्कंठितता, लॉन्गिंग, मिलने की तीव्र इच्छा। ये हम भक्ति रसामृत सिंधु के 44 चैप्टर नंबर 43 से स्टडी कर रहे हैं। उत्कंठितता लॉन्गिंग है। तो इसमें कुंती महारानी का जो वक्तव्य है
कुंती महारानी का स्टेटमेंट, जब अक्रूर को, कुंती महारानी का स्टेटमेंट अक्रूर को जो, जब कृष्ण ने वृंदावन छोड़ा था उससे पहले का। जिस समय अक्रूर वृंदावन में कृष्ण की द्वारका लीलाओं का विवरण सुना रहे थे तो यशोदा मैया ने अपने कानों से सुना। जिस समय अक्रूर वृंदावन में कृष्ण की द्वारका लीलाओं का विवरण सुना थे तो यशोदा मैया ने अपने कानों में सुना कि उनकी अनेक रानियां हैं और वे निरंतर उनके साथ ग्रह के कार्यों में लगी रहती। यह सुनने पर यशोदा मैया को बड़ा विषाद हुआ और वे सोचने लगी कि उनका कैसा दुर्भाग्य है कि पुत्र के किशोर की समाप्ति होती उन्होंने उसका विवाह नहीं कर दिया। अपनी इस भूल के कारण वे पुत्र पुत्रवधू को अपने महल में भी प्रवेश न करा पाई। वे कह पड़ी, है अक्रूर, कृष्ण को मथुरा ले जाकर तुमने मेरे सिर पर वज्रपात कर डाला। यह कृष्ण वीरा में यशोदा मैया में उदित विषाद का लक्षण है। इससे पहले चिंता का लक्षण है और उससे पहले जो 10 है, वियोग में 10 जो वियोग में जस 10 भाव हैं उसका वर्णन हम एक एक करके श्रवण करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं जब कुंती देवी अक्रूर से कहती है, हे भैया अक्रूर, मेरा भतीजा मुकुंद लंबे समय तक हमसे विलग रहा है। क्या तुम उसे यह संदेश दोगे कि शत्रुओं के बीच पड़ी तुम्हारी कुंती बुआ जानना चाहती कि क्या वह दोबारा तुम्हारा मुखारविंद देख सकेगी। तो ये है लॉन्गिंग का, विरह में बहुत लंबे समय से भगवान को देख नहीं पाई तो कुंती महारानी है व्यक्त कर रही। उसके बाद जो अनुपस्थिति, वियोग में अनुपस्थिति, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 46 अध्याय के 28 श्लोक में वात्सल्य रस में जो वियोग है उसका वर्णन है। जब कृष्ण जो है जब कृष्ण मथुरा गए तो जो माता यशोदा है वह कृष्ण के बर्तनों को देखकर अचानक भूमि पर चेत होकर गिर गई, बहुत तेज की आवाज के साथ, और इस तरह से वो भूमि पर लौटने लगी और इससे उनके शरीर पर नाना प्रकार से खरोंच लग गई और वो पुकारने लगी, हा पुत्र, हा पुत्र। इस पर भी उन्हें संतोष नहीं हुआ, दोनों हाथों से जोर जोर से छाती पीटने लगी। यशोदा मैया की इस क्रिया को दक्ष भक्तों ने विरह प्रेम की संज्ञा दी है। कभी कभी बहुत से अन्य लक्षण भी होते हैं जैसे चिंता, शोक, निर्वेद, स्तंभ, दैन्य, चापल्य, उन्मादन तथा मोह आदि। तो ये जो यशोदा मैया है कृष्ण के छोटे छोटे खिलौनों बर्तनों को देख के उच्च स्वर से चिल्लाती भूमि पर अचेतन होकर गिर पड़ी है। कृष्ण के वियोग में उनकी अनुपस्थिति जो है, उन्हीं अनुपस्थिति को यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। अब जो कृष्ण के विरह में 10 जो भाव हैं
जिनमें है चिंता, शोक, निर्वेद, स्तंभ, दैन्य, चापल्य, उन्मादन तथा मोह आदि। तो जहां तक यशोदा मैया की चिंता का संबंध है, उसमें जब श्री कृष्ण घर से बाहर गोचारण भूमि थे, तो एक भक्त ने यशोदा मैया से कहा, मैया मैं देख रहा हूं कि तुम चिंता से भरी होने के कारण गति शून्य हो गई है, तुम्हारे नेत्र भी अलक्षित से लग रहे हैं और तुम्हारी श्वास में ऐसी उष्णता अनुभव हो रही जिससे तुम्हें तुम्हारे स्तनों का दूध उबलने लगा है। हे ब्रजेश्वरी, इन लक्षणों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि तुम पुत्र के विरह के दुख से आक्रांतित हो रही। ये चिंता है। दूसरा है विषाद। जिस समय अक्रूर वृंदावन में कृष्ण की द्वारका लीलाओं का विवरण सुना रहे थे, तो यशोदा मैया ने उनके कानों में सुना कि उनकी अनेक रानियां हैं और वे निरंतर उनके साथ गृहस्थों के कार्यों में लगे रहते हैं। यह सुनने पर यशोदा मैया को बड़ा विषाद हो आया। अब वे सोचने लगी कि यह उनका कैसा दुर्भाग्य है कि पुत्र के किशोर की समाप्ति होते ही उन्होंने उसका विवाह नहीं कर दिया। अपनी इस भूल के कारण वे पुत्र वधु को अपने महल में प्रवेश भी नहीं करा पाए। तो यशोदा मैया को हो रहा है कि कृष्ण ने अपना विवाह कर लिया इतनी सारी रानियों के साथ, लेकिन वो नहीं करवा पाई यशोदा मैया, जबकि किशोर अवस्था को प्राप्त हो गए थे। अपनी इस भूल के कारण वे पुत्र वधु को अपने महल में प्रवेश भी न करा पाई। वे कर पड़ी, है क्रूर, कृष्ण को मथुरा ले जाकर तुमने से मेरे सिर पर वज्रपात कर डाला। ये कृष्ण विरह में यशोदा मैया में उचित विषाद का लक्षण। इसके बाद निर्वेद का। निर्वेद का लक्षण है निर्वेद का अनुभव करते हुए मैया मैया सोचती है, यशोदा मैया, कि मेरे पास लाखों गायें, फिर भी इनके दूध से श्री कृष्ण की तृप्ति नहीं होती। अतः इस दूध को धिक्कार है, मुझे भी धिक्कार है, क्योंकि लौकिक संपदा से समृद्ध होने पर भी अब मैं अपने पुत्र का उसी प्रकार सिंह नहीं सूंघ सकती और न अपने स्तनों का दुग्धपान करा सकती, जैसा कि उसके वृंदावन में रहते रहते समय कराती थी। ये निर्वेद का उदाहरण था। इसके बाद है जड़ता का उदाहरण। जब यशोदा मैया बाल्यकाल में श्री कृष्ण को संभालती थी, तो उस समय श्री कृष्ण की एक सखा ने उनको संबोधित किया कि हे कमल नयन, गोकुल में रहते समय तुम निरंतर हाथ में छड़ी धारण किए रहते थे। कृष्ण से बोलते हैं, वह छड़ी अब यशोदा मैया के घर में खाली पड़ी है और अब जब भी वे उसे देखती हैं, उस छड़ी के समान ही जड़ रह जाती। यह श्री कृष्ण के विरह में होने वाली जड़ता का उदाहरण। तो श्री कृष्ण जब चले गए, तो यशोदा मैया उनकी साजिश, उनके खिलौने, उनकी साज सामग्री
सबको देख के और उनकी छड़ी को भी देख के जड़ता को पर जड़ रह जाती। यह कृष्ण के विरह में यशोदा मैया की जड़ता का उदाहरण। इसके बाद है दैन्यता। श्री कृष्ण के विरह में यशोदा मैया इतनी दीन हो गई कि अश्रुपूर्वक नेत्रों से भगवान ब्रह्मा से याचना करने लगी, हे विधाता ब्रह्मा, क्या तू इतनी भी कृपा नहीं करेगा कि मेरे पुत्र को एक बार फिर मेरे पास चाहे क्षण भर के लिए भी ले आए, जिससे उसके मुख चंद्र को निहार सकूं। ये यशोदा मैया की दीनता का उदाहरण है कि जब उनका पुत्र उनके पास से चला गया तो यशोदा मैया उस पुत्र के विरह में इतनी दीन हो गई कि अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान ब्रह्मा से याचना करने लगी, विधाता, क्या तू इतनी भी कृपा नहीं करेगा कि मेरे पुत्र को एक बार फिर मेरे पास चाहे क्षण भर के लिए भी ले आए, जिससे उसके मुख चंद्र को निहार सकूं। इसके बाद चापलता का उदाहरण है। कभी कभी चापल में पागल स्त्री के समान यशोदा जी नंद महाराज पर आरोप लगाती, अरे निर्लज्ज, तुम इस महल में क्या कर रहा है? लोग न जाने क्यों तुझे ब्रज का राजा कहते हैं। कितना आश्चर्य है कि पुत्र विरह में एक कठोर पिता पर्वत के समान वृंदावन में बना हुआ है। ये चापलता का उदाहरण है। क्योंकि इसके बाद है उन्माद का। कभी कभी श्री कृष्ण के सखा उन्हें यशोदा मैया के उन्माद का इन शब्दों में वर्णन सुनाते। उन्माद व यशोदा मैया कदम के वृक्षों से पूछने लगती है, कदम तुम ही बताओ मेरा पुत्र कहाँ गया। इस प्रकार वे पक्षी और भ्रमरों से भी पूछते कि कहीं कृष्ण उनके आगे से तो नहीं गए, अथवा क्या वे उनके बारे में कुछ जानते हैं। इस प्रकार हे कृष्ण, तुम्हारे विषय में हर किसी से पूछते हुए यशोदा मैया वृंदावन में भटक रही है। ये श्री कृष्ण के विरह में उन्माद का उदाहरण है। इसके बाद है मोह, इल्यूजन। जब यशोदा मैया ने नंद महाराज को पाषाण हृदय बताया तो बोले, प्रिय तुम इतनी उत्तेजित क्यों हो रही हो, जरा ध्यान से तो देखो, तुम्हारा पुत्र कृष्ण तुम्हारे सामने खड़ा है। इस प्रकार पागलों के समान मत बनो, कृपया मेरे घर को शांत बनाए रखो। श्री कृष्ण को इन सखाओं ने सूचित किया कि उनके विरह में नंद महाराज भी इस प्रकार मोहित हो गए। ये मोह का उदाहरण। तो ये सब विरह में अलग अलग भाव हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद मिलन में तीन प्रकार, सिद्धि, तुष्टि और स्थिति। तो सिद्धि में उदाहरण है, कंस की यज्ञशाला में उपस्थित वसुदेव की सारी स्त्रियों ने जब श्री कृष्ण के सुंदर रूप को देखा तो तुरंत वात्सल्य प्रेमवश उनके स्तनों में से दुग्ध की धारा बहने लगी और उनकी साड़ियों के अधोभाग भीग गए। ये श्री कृष्ण के योग से होने वाले प्रेम भाव का लक्षण है। और ये सिद्धि का उदाहरण है। इसके बाद तुष्टि।
ये सब मिलन में जो भाव आ रहे हैं। तुष्टि तब होती है जब जो भक्त है कृष्ण से लंबी उपस्थिति के अनुपस्थिति के बाद में कृष्ण से मिलन होता है। श्रीमद् भागवत में उल्लेख है कि जब कुरुक्षेत्र के युद्ध का अंत होने पर श्री कृष्ण ने द्वारका में प्रवेश किया तो उनकी दृष्टि सबसे पहले अपनी सब माताओं पर गई और उन्होंने तुरंत उनके सादर चरणों में प्रणाम किया। माताओं ने भी श्री कृष्ण को तत्क्षण अपने अंक में उठा लिया और वात्सल्य स्नेहवश उनके स्तनों से दूध बह चला। इस प्रकार अश्रुधारा के जल से मिश्रित मिश्रित उनके स्तनों का दुग्ध श्री कृष्ण को प्रथम अर्पण हुआ। यह महावीर के बाद तुष्टि का उदाहरण है। और इसके बाद है तीसरा स्थिति का, जिसमें लगातार मीटिंग, जो कांस्टेंट मीटिंग, लगातार मिलना। विदग्ध माधव में बैक भक्त श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहता है, मुकुंद तुम्हारे कमल की सुगंध से परिपूर्ण मुख की चंद्रिका से आकृष्ट हुई यशोदा मैया प्रेम से अभिभूत हो गई और तुरंत बड़े बड़े स्तनों से दुग्ध झरने लगा। इस प्रकार यशोदा मैया के स्तनों से श्री कृष्ण के लिए दुग्ध की निरंतर धारा बरसती रहती थी। ये सब श्री कृष्ण के लिए उनके माता पिता एवं अन्य गुरुजनों द्वारा अभिव्यक्त कतिपय वात्सल्य के भाव हैं। इनमें इनकी अभिव्यक्ति कृष्ण में पुत्र भाव होने पर होती है। श्री कृष्ण के लिए निरंतर वत्सलता का भाव जो है ये वात्सल्य रस का स्थायी भाव है। और ये स्थिति को प्रदर्शित करता है। जीव गोस्वामी बताते हैं कि द्वारका में कई वर्षों तक रहने के बाद कृष्ण ने जब दंत वक्र का वध किया और मथुरा आए, उस समय उन्होंने विश्राम घाट पे विश्राम किया और अपनी जो राजसी वेशभूषा है उसको वहीं पे रखकर वृंदावन गए। तो इस तरह 44 साल के सेपरेशन के बाद, 44 ईयर्स के सेपरेशन के बाद, वियोग के बाद, माता यशोदा का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति उतना ही तीव्र था जितना वो वृंदावन छोड़ के गए थे बाल्यकाल में। और माता के यशोदा के स्तनों से दूध बह रहा था कंटिन्यूस। तो माता यशोदा का जो इस तरह वात्सल्य प्रेम है, मातृ प्रेम है, वो स्थिर बना रहा, स्थिति में रहा। और वो जो प्रेम था, वात्सल्य प्रेम, मातृ प्रेम था, वो तब भी बना रहा जब कृष्ण अनुपस्थित, उपस्थिति अनुपस्थिति में समान बना रहा। तो इस तरह इस स्थायी भाव का सारांश ये है कि कृष्ण, इस भाव में कृष्ण एक हेल्पलेस, निराशित बालक की तरह किसी पर निर्भर रहने वाले बालक बने रहते हैं। उनको कोई वात्सल्य प्रेम देने वाला हो, ऐसे बालक बने रहते हैं। शिल प्रभुपाद बताते हैं कि इस प्रकार वात्सल्य प्रेम में जो लक्षण है, इनकी अभिव्यक्ति कृष्ण में पुत्र भाव करने पर होती है।
और इस प्रकार श्री कृष्ण के निरंतर वत्सलता का भाव जो वात्सल्य रस का स्थायी भाव। अब वात्सल्य, साख्य और दास्य भाव का संयोग, इस अध्याय का जो बाकी भाग है, शेष भाग है, जो इन तीनों भावों को, वात्सल्य भाव, साख्य भाव, दास भाव को मिला के बता रहा है। उदाहरण, बलराम और युधिष्ठिर मित्र हैं, पर उनकी जो मित्रता है उसमें पेरेंटल जो वात्सल्य भाव है वो भी मिश्रित है, क्योंकि युधिष्ठिर बड़े हैं और बलराम छोटे हैं। तो बलराम का साख्य भाव दास्य और वात्सल्य स्नेह से मिश्रित है। उसी प्रकार श्री कृष्ण के लिए युधिष्ठिर की रति में वात्सल्य स्नेह और दास्य का मिश्रण है। इसी प्रकार श्री कृष्ण के पितामह उग्रसेन में दास्य और वात्सल्य दोनों भाव पाए जाते हैं। वृंदावन की सारी वृद्ध गोपियों का भाव वात्सल्य, दास्य और सांख्य का मिश्रण है। वृंदावन की सारी वृद्ध गोपियों को भाव वात्सल्य, दास्य, साख्य का मिश्रण। माद्री के पुत्रों अर्थात नकुल, सहदेव और महर्षि नारद का स्नेह भी साख्य और दास्य का मिश्रण है। भगवान शिव, गरुड़ और उद्धव के भाव में भी दास्य और साख्य दोनों पाए जाते हैं। इस तरह से ये वात्सल्य रस का वर्णन खत्म होता है। अब हम चैप्टर 44 में माधुरी रस का वर्णन श्रवण करेंगे। माधुरी रस में किस प्रकार की भक्ति होती। चैप्टर 44, जब माधुरी रति का पोषण होता है, मधुर रति में श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति के आकर्षण को भक्ति का मधुर रस कहा जाता है। यद्यपि ऐसा मधुर भाव बिल्कुल भी प्राकृत नहीं होता है, मतलब इस भौतिक जगत का नहीं होता है, फिर भी इस दिव्य प्रेम में प्राकृत काम क्रीड़ाओं में समानता सी लगती है। इस दिव्य प्रेम और प्राकृत काम क्रीड़ाओं में समानता सी लगती है। अतः जो लोग केवल लौकिक काम क्रीड़ाओं में रुचि रखते हैं वे इस दिव्य प्रेम को नहीं समझ पाते। दिव्य भक्ति रस का यह विनिमय उन्हें बड़ा रहस्यमय प्रतीत होता है। यही कारण है कि श्रील रूप गोस्वामी मधुर भक्ति रस का अत्यंत संक्षिप्त में वर्णन करते हैं। तो मधुर भक्ति रस के आलम्बन है श्री कृष्ण, राधा रानी और उनके नित्य सहचारी कृष्ण की प्रियाएं। ये बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है माधुरी रस का, बट भक्ति रसामृत सिंधु में इसका संक्षिप्त वर्णन है। श्री रूप गोस्वामी इसका कारण बताते हैं कि जो अभक्त हैं, जो इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हैं, वे उस माधुरी रस के समझ को प्रदूषित कर देंगे।
अपनी भौतिक कामनाओं से, काम वासनाओं से। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हालांकि ये माधुर्य रस की जो फीलिंग है, भावना है, ये भौतिक नहीं है, बट दोनों भौतिक एक क्रियाकलाप और आध्यात्मिक जो प्रेम है, दोनों में समानता है कुछ। इसलिए जो लोग केवल भौतिक क्रियाओं में लगे रहते हैं, वे इस चीज को समझ नहीं सकते। ये बहुत रहस्यमय विषय है, इसलिए बहुत ओपनली इसको डिस्कस नहीं किया जाता है, क्योंकि अभक्तों को ये बहुत रहस्यपूर्ण लगेगा। इसलिए रूप गोस्वामी ने इसका बहुत संक्षिप्त में वर्णन किया है, क्योंकि ये बहुत एडवांस सब्जेक्ट है और सामान्य लोग इसे गलत भी समझ सकते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने एक विशेष पुस्तक उज्जवल नीलमणि लिखी है, उससे भक्त लोग समझ सकते हैं इस रस के बारे में। तो माधुर्य रस में जो अलग अलग भाव रहते हैं, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव, उस बारे में हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की इस क्लास में इसको यहीं पे विराम देते हैं। ये सब्जेक्ट लंबा है, तो हम कुछ थोड़े थोड़े संक्षिप्त में हर बार इसको करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।